उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ने वाली केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होना है और रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बहुगुणा जी, चुनाव होना है केदारनाथ में और जिस तरह से हमने देखा कि मंगलोर या फिर बात करें केदारनाथ में अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा को करारी हार मिली। इस चुनाव को लेकर के भी कांग्रेस काफ़ी जो है संतुष्ट दिखाई दे रही है। उसका कहना है कि चुनाव भी हम काफ़ी आसानी से जीत लेंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता। मैं केदारनाथ के 2-3 बार दौरे पर जा चुका हूँ। वहाँ से जनता से मिला हूँ, वहाँ के प्रतिनिधियों से मिला हूँ, आपदा प्रभावितों से मिला हूँ और आज भी वहाँ की जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पर है। आज भी वहाँ की जनता का विश्वास माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व पर है और आज भी वहाँ की जनता ने जो 2.5 साल में माननीय शैला रानी दीदी ने वहाँ पर काम किए थे, स्वर्गीय शैला रानी रावत जी ने संघर्ष किया, महिलाओं को सशक्त बनाया, युवाओं को रोजगार से जोड़ा, यात्रा को भव्य बनाने में अपना योगदान दिया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अनाउंस होगा वो अपना नॉमिनेशन करेगा। उसके बाद हम चुनाव 20 नवंबर को जब वोटिंग होगी और 23 को काउंटिंग, तो भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ सीट को स्पष्ट बहुमत से जीतेगी। केदारनाथ की विशेष जिम्मेदारी आपके ऊपर है क्योंकि जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो क्या तैयारियां हैं आपकी और इस बार जनता के बीच कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप जाएंगे और जिससे आपको लग रहा है कि जनता आपको वोट देगी? नहीं, देखिए, हमारा मुद्दा हमेशा विकास का ही रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ओखीमठ की जनसभा में भी ये बात कही कि जब तक केदारनाथ को इतना स्थायी विधायक नहीं मिल जाता, वो विधायक के रूप में केदारनाथ की सेवा कर रहे हैं। यात्रा को बढ़ाने में, यात्रा को जल्द से जल्द आपदा 31 जुलाई की आपदा के बाद शुरू करवाने में, जिस तरीके से 12,500 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया, जिस तरीके से लोगों को उनके नुकसान का कॉम्पनसेशन जल्द से जल्द दिया गया, जिस तरीके से सोनप्रयाग और गौरीकुंड वाला वॉश आउट हाईवे NH को रिपेयर कराया गया और आज जिस तरीके से भव्य रूप से यात्रा चल रही है, ये सारा पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व का कमाल है कि उन्होंने इतनी बड़ी आपदा के बाद इस यात्रा को इतनी जल्दी वापस शुरू करवाया है। वहाँ के लोगों का विश्वास, जैसे मैंने आपको बताया, कि प्रधानमंत्री जी पे है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लगाव केदारनाथ धाम से है। जिस तरीके से वो हर साल में कहते देश के अकेले प्रधानमंत्री होंगे जो 6 या 7 बार केदारनाथ धाम आ गए। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम को बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। उनकी आस्था केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि केदारनाथ की जनता अक्लमंद जनता है। उनको पता है कि 2.5 साल अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो वहाँ पे कोई भी विकास होना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर ही हो पाएगा। कांग्रेस पहले भी सरकार वहाँ थी, कांग्रेस के विधायक पहले भी वहाँ थे, लेकिन कभी भी केदारनाथ को फोकस नहीं दिया गया जितना इस सरकार में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला। मेरा आखिरी सवाल है, केदारनाथ आपके लिए जीतना कितना जरूरी है? क्योंकि अयोध्या, फिर बद्रीनाथ और अब केदारनाथ, जिस तरह से दोनों जगहों पर आपको हार मिली, केदारनाथ जीतना आपके लिए कितना जरूरी है? क्योंकि केदारनाथ विधानसभा पर पूरे देश की नजर है। नहीं, देखिए, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना जरूरी होता है। हम सिर्फ केदारनाथ को एक आउट ऑफ उसमें मत देखिए। चाहे वो बद्रीनाथ था, चाहे वो मैंगलोर था, चाहे वो हमारे बागेश्वर का उपचुनाव था, चाहे वो हमारे पंचायत के चुनाव है, निकाय के चुनाव है, कोऑपरेटिव के चुनाव है। हमारे सबकी कोशिश ये रहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचायत से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हों, उस पर हम फोकस करते हैं। तो इसलिए हम हर चुनाव को उतना ही सीरियसली लेते हैं और केदारनाथ भी हमारे लिए बहुत अहम चुनाव है। आस्था से जुड़ा हुआ चुनाव है, सनातन से जुड़ा हुआ चुनाव है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस केदारनाथ की सीट को हम जीतेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा थे, जिन्होंने बताया कि केदारनाथ चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि केदारनाथ धार्मिक स्तर से और पॉलिटिकल स्तर से दोनों ही तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने देखा किस तरह से मंगलोर या फिर कहें बद्रीनाथ चुनाव में, पिछले दिनों हुए उपचुनाव में जिस तरह से भाजपा को हार मिली थी, इस चुनाव को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की जैसी स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में केदारनाथ चुनाव जीतना चाहती है, इसके लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तमाम मंत्रियों की फौज केदारनाथ के लिए लगाई गई है और अभी जल्द ही जिस तरह से टिकटों का बंटवारा होने वाला है, उसके बाद जिसको भी टिकट मिलता है उस प्रत्याशी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन दोनों मिलकर उसे चुनाव लड़ाने वाले हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।